वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना यीशु की हो। आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया, हम यीशु को धन्यवाद देंगे ये नया दिन के लिए, सुबह के समय के लिए। और आज यीशु हमारे लिए इतना अच्छा मौका दिया यीशु के पास आकर यीशु को देखने के लिए, सुनने के लिए। आज का वचन सुनेंगे और हम सब यीशु के आशीर्वाद, यीशु का आशीर्वाद अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और फादर आपको वायदा कर रहे हैं, आप सबों के लिए फादर प्रार्थना करते हैं। आपके आर्थिक संकट में, आपके पढ़ाई में, आपके रोग बीमारी में, आपके दुख संकट में, आपके टेंशन में यीशु की आशीष मिले, यीशु की उपस्थिति आप अनुभव कर पाए और यीशु का हाथ आप अपने जीवन में देख पाए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति। और इन दिनों में फादर देख रहे थे बहुत सारे बच्चे लोग मैसेज कर रहे हैं, फादर प्रार्थना कीजिए अच्छा से स्टडी करने के लिए और जॉब मिलने के लिए, और भी विदेश जाना चाहते हैं, हम अच्छा से परफॉर्मेंस कर पाए, स्कूल में आगे बढ़ पाए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे लोग मैसेज किया है। तो फादर आप सबों के लिए प्रार्थना करते। हम आज के दिन विशेष रूप से सारे स्टूडेंट्स को याद करते, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। माता पिताएं, जब आप लोग ये भाग लेते, आप भी अपने बच्चों के लिए और दुनिया भर के सभी बच्चों को याद कीजिए। हम भी सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करेंगे, वे सब अपने जीवन में सक्सेस हो जाए। कौन है सच में विजय? विजय कौन प्राप्त कर सकता है? किसके जीवन में सक्सेस होगा? पवित्र बाइबल इसके बारे में बता रहे। आज का वचन बच्चों आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। ये आपके जीवन में, आपके पढ़ाई में, आपके करियर में बहुत सारी आशीष प्रदान करेंगे। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 5। बच्चों आप लोग ये वचन याद करना, अपने मन में रखना, अपने दिल में रखना। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 5। संसार का विजय कौन है? संसार का विजय कौन है? एक सवाल है हमारे सामने, ये सवाल रहने दे। संसार का विजय कौन है? अपने दिल में रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हम सब विजय प्राप्त करने के लिए, सक्सेस होने के लिए हम इतना परिश्रम करते और दिन रात मेहनत करते और इधर उधर भागते रहते हैं कि जीवन में, लाइफ में सक्सेस प्राप्त करने के लिए। तो पवित्र बाइबल हमारे सामने एक सवाल रख रहे, संसार का विजय कौन है? केवल वही जो ये विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है। तो संसार का विजय केवल वही है जो ये विश्वास करता है, ये विश्वास रखता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है। आमीन, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो प्रिय बच्चों, अगर आप अपने जीवन में ये संसार में विजय प्राप्त करना चाहते, सक्सेस होना चाहते, तो क्या करना? ये विश्वास कीजिए, ये विश्वास रखे, अपने पढ़ाई में विश्वास रखिए, अपने करियर में विश्वास रखिए, अपने लाइफ में विश्वास रखिए। ये विश्वास कीजिए कि यीशु ईश्वर का पुत्र है, ईसा ईश्वर के पुत्र है, ईसा ईश्वर के पुत्र है। ये विश्वास अब रख के
और ये विश्वास के साथ आप आगे बढ़े, पढ़ाई किए, अपने जीवन में परिश्रम किए, तो जरूर आप अपने पढ़ाई में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में, अपने टैलेंट में, अपनी खूबियों में सक्सेस होंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु की आराधना हो। तो फेलियर होके और फेल होके चुपके से बैठे बच्चे लोग, जागो, जागो ना, आप अपने निराशा से जागो, दुखी होके अपने को साइड करे किए लोग जागो। फिलहाल एक बेटी की गवाही फादर सुन रहे थे, वह नर्सिंग है और कहीं पे लैब टेक्नीशियन है, तो वह जॉब कर रहे। उनकी गवाही ऐसा था कि वह बहुत दिनों से एक रिलेशनशिप में था, और ये रिलेशनशिप को क्या हुआ, कुछ दिन के बाद और कुछ साल के बाद लड़का ने बोला, अभी मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। इनको इतना दुख लगा और दुखी होके वह रोने लगे और अभी काम नहीं कर पा रहे, अच्छा से काम में ध्यान दे नहीं पा रहे, और उसका चेहरा उतर गए, इतना उदासी हो गए। वह क्या करते थे, कमरा बंद करके उसके अंदर बैठते थे, लेकिन पहले ऐसे नहीं थी, वह सबों के साथ बात सब करते थे। लेकिन आज एक व्यक्ति छोड़ने के कारण, वो रिलेशनशिप टूटने के कारण उनके जीवन में इतना दुख, और ये बोल रहे थे, मैं अभी किसी से मिलना नहीं चाहती थी, बातें करना नहीं चाहते, और ये बात को घर में बोल नहीं पाते, और इसके चलते बहुत सारे दुख मेरे मन में आया। ये दुख मुझे बेचैनी कर दिया, और धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में जाने लगे। और कमरा के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, कभी कभी अपने को हाथ को काटते और शीशा तोड़ देते और बेंच पे मारते, टेबल पे मारते, ऐसे अपने को कोसते रहते, कुछ कर नहीं पाते। ये सोच रहे थी लाइफ खत्म, अभी मेरे जिंदगी में कोई सक्सेस नहीं हो रहे, ये रिलेशनशिप भी फेल हो गया। ऐसे बात वह उनके दोस्त उनको साधना में लेके आए और वचन सुने। उनके जीवन में मिला एक वचन है, संसार में कौन विजय प्राप्त कर सकता है, संसार का विजय कौन है, संसार का विजय कौन है। प्रिय पापा मम्मी, प्रिय युवक युवतियों, संसार का विजय कौन है। बच्चों, संसार का विजय कौन है, केवल वही। मन में लिख के रखो, अंकित करके रखो कि संसार का विजय कौन है, सिर्फ वही, केवल वही जो ये विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है। क्योंकि यीशु हम जैसे एक स्टूडेंट था, हम जैसे एक बेटा था, हम जैसे एक पुत्र थे, लेकिन यीशु संसार में विजय प्राप्त किए। यीशु संसार में इतने मुसीबत होके, इतने परेशानियों में उनको गुजरना पड़ा, लेकिन वह संसार में विजय प्राप्त किया। वही यीशु हमारे सामने रख रहे कि संसार का विजय कौन है, केवल वही जो ये विश्वास करता है यीशु ही ईश्वर का पुत्र है, यीशु ही ईश्वर का पुत्र है। हम विश्वास करें यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है। ये सच्चाई को ग्रहण करें, हम भी अपने सपना में विजय प्राप्त करेंगे, पढ़ाई में, अपने करियर में, बिजनेस में, सब कुछ में। इसलिए जो दुखी होके बैठे, लोन के चलते, आर्थिक संकट के चलते, कर्ज के चलते, फेलियर के चलते, अकेलापन के चलते, रिश्ता टूटने के कारण और परिवार में अशांति के कारण दुखी होके बैठे, संसार का विजय कौन। आप अपने परिवार में विजय होना चाहते, पढ़ाई में विजय होना चाहते, स्वीकार कीजिए यीशु ईश्वर का पुत्र है। हम वही ईश्वर का आशीर्वाद, जीवंत मसीह का आशीर्वाद ग्रहण करें। जीवन देने वाला हालेलुया, हर घटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। हर घटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है, यीशु ही
संसार का विजयी कौन है? विश्वास रखिए, केवल वही जो ये स्वीकार करते यीशु ईश्वर का पुत्र है। सबको जय यीशु। आवे ब्लेस्ड डे।